दोस्तों ये तो आपको पता ही है कि भारत तेजस विमान बना चुका है जो दुनिया का सबसे हल्का और एडवांस फाइटर जेट है और इसी कारण से इसकी स्पीड और आसमान चीरते हुए तुरंत ही आंखों से ओझल हो जाने की कमाल की ताकत इसे दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट बना रही है। इतना ही ये विमान 55,000 किलोमीटर की ऊंचाई से जमीन पर सटीक निशाना साधने में पूरी तरह से सक्षम है और आलम तो ये है कि अब पूरी दुनिया इस नए फाइटर जेट के पीछे पड़ चुकी है ताकि वो इसे खरीद कर अपने आसमान की हिफाजत कर सके। यहाँ तक कि जो अमेरिका 2005 में ही 5वीं पीढ़ी का योद्धा अपनी वायुसेना में शामिल कर चुका है, वो अमेरिका भी भारत से तेजस विमान खरीदने के लिए कह चुका है, फलक पावड़े बिछा चुका है। अमेरिका से ये भी खबरें आ रही हैं कि अगर भारत ने तेजस को इतना ताकतवर बना दिया है तो फिर तेजस मार्क 2 कितना ज्यादा घातक होगा और उसका भी खतरनाक रूप यानी एम का कैसा होगा। अगर तेजस विमान ताकत और रेंज में राफेल फाइटर जेट को टक्कर दे रहा है तो भारत का एम का और तेजस मार्क 2 कितने ज्यादा भोकाल मचाने वाले होंगे। और दोस्तों यही कारण है कि इंटरनेशनल लेवल पर भारत के खिलाफ एक षड्यंत्र का खुलासा हुआ है जो भारत के तेजस मार्क 2 और एम का फाइटर जेट के निर्माण में ज्यादा से ज्यादा देरी करवा रहा है, जिसमें खुद अमेरिका शामिल है। यानी कि दोस्तों इंटरनेशनल लेवल पर एक वेपन लॉबी तैयार हो चुकी है जो भारत के खिलाफ इन दोनों फाइटर जेट्स को लेकर के लगातार साजिशें कर रही हैं। लेकिन आखिर इनके डर की वजह क्या है? क्यों अमेरिका एम का और तेजस मार्क 2 से डर रहा है? क्या भारत के पास कोई ऐसी तकनीक है जो अमेरिका के पास भी नहीं है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि भारत का एम का अमेरिका की F-35 से कहीं ज्यादा आगे का है? और दोस्तों वीडियो के अंदर ये तमाम बातें मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर ये साजिश के बीज क्यों अमेरिका के अंदर पड़ चुके हैं और उस इंजन का क्या हुआ जो अमेरिका भारत को इस तेजस मार्क 2 के लिए देने वाला था। आखिर उसको लेकर के क्या कुछ होने वाला है, मेरे साथ वीडियो पर लगातार बने रहिए। भारत के तेजस से क्यों डर रही है दुनिया? एम का फाइटर जेट्स में कौन सी ऐसी तकनीक है जिससे अमेरिका के उड़ चुके हैं होश? दोस्तों हाल ही में भारत ने 3 बड़े देशों अमेरिका, रूस और चीन को टक्कर देने के लिए 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट बनाने की घोषणा कर डाली है। इस घोषणा के बाद कैबिनेट कमेटी ने 5वीं पीढ़ी के विमान LCA मार्क 2 को विकसित करने की परियोजना के लिए 6,500 करोड़ रुपए मंजूर भी कर डाले हैं। लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है कि भारत के स्वदेशी लड़ाकू फाइटर जेट प्रोग्राम से अमेरिका को दिक्कत हो चुकी है, उसको मिर्च लग चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन की ओर से इन विमानों के निर्माण के लिए इंजनों की तकनीक साझा करने को लेकर के अभी तक कोई बात क्लियर नहीं हो चुकी है, जबकि इसको लेकर के दोनों सरकारों के बीच बातचीत पहले भी हो चुकी है। भारत में लड़ाकू विमान बनाने वाले कुछ डेवलपर्स का मानना है कि देश के नीति निर्माता शायद इंटरनेशनल लॉबी के जाल में फंस चुके हैं। इंटरनेशनल लॉबी ये नहीं चाहती कि भारत 5वीं पीढ़ी की स्टेल्थ फाइटर जेट तकनीक वाले फाइटर जेट्स का निर्माण कर सके और फाइटर जेट तकनीक में आत्मनिर्भरता हासिल कर सके। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एम का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है और इस परियोजना के लिए भारत को अमेरिकी इंजन की सख्त जरूरत है और इस मामले में अमेरिका की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अमेरिका जानबूझकर भारत के इस प्रोजेक्ट को लेट करवाना चाहता है। अब दोस्तों इस मामले में नया खुलासा हुआ है और वो ये कि भारत के ये दोनों फाइटर जेट वाले प्रोजेक्ट अपनी ताकत के मामले में बहुत ज्यादा शानदार हैं, लिहाजा अमेरिका नहीं चाहता कि भारत जल्द ही इनको वर्ल्ड मार्केट के अंदर उतार दे। दोस्तों आपको बता दूं कि इसी साल की फरवरी में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल अमेरिकी यात्रा पर थे और इसी दौरान उन्होंने भारत के लिए अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक का GEF 414 इंजन के लाइसेंस को लेकर के अमेरिकन ऑफिसर्स के साथ में बातचीत की थी। लेकिन इसके बावजूद बाइडेन सरकार इसको लटकाने की स्थिति में आ चुकी है। स्थिति दोस्तों ये है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL और
डीआरडीओ की दूसरी सहयोगी संस्थाएं भारत में इंजन निर्माण के लिए तैयार हो चुकी हैं और वो भारत में स्वदेशी तौर पर भी इसके इंजन को डेवलप करने में लगी हुई हैं। भारत का ये प्रोजेक्ट कावेरी इंजन वाला प्रोजेक्ट है, लेकिन ये थ्रस्ट ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाया, लिहाजा तुरंत प्रभाव से भारत ने आउटसोर्स करने की ओर कदम बढ़ाए और इस मामले में अमेरिकी इंजन बहुत हद तक भारत के लिए किफ़ायती और बढ़िया साबित हो सकता है, जिसकी अमेरिका ने टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करने की बात कही है। लेकिन अब बाइडेन सरकार की मंजूरी का इस मामले में इंतजार किया जा रहा है। अगर दोस्तों अमेरिका ये मंजूरी दे चुका होता तो भारत अब तक भारतीय वायुसेना को 6 स्क्वाड्रन के बराबर 170 तेजस MK2 विमान और एमका के 7 स्क्वाड्रन दे चुका होता। दोस्तों जानकारी के मुताबिक भारत केवल निर्माण के बारे में इंफॉर्मेशन मांग रहा है, डिजाइन के बारे में नहीं। फिर भी अमेरिका इस मामले में सहमत नहीं है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अमेरिका शायद विमान के प्रोडक्शन के लिए भारत की योजना का एक स्पष्ट रोडमैप चाहता है। जेट इंजन्स के लिए रोडमैप ना होने के कारण भारत का फाइटर जेट प्रोजेक्ट प्रभावित हो रहा है। अगर इस दिशा में अमेरिका की मंजूरी मिल जाती है तो भारत सुपर क्रूज और स्टेल्थ फाइटर जेट के चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। इस लिस्ट में फिलहाल अमेरिका, रूस और चीन के ही नाम आते हैं। फरवरी में दोस्तों अमेरिका ने एक आश्चर्यजनक रूप से कदम उठाया था। उस दौरान अमेरिका बेंगलुरु में एरो इंडिया 2023 में भाग लेने के लिए अपना F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट लेकर के आया था। दोस्तों ये पहला मौका था जब अमेरिका का F-35 भारत के अंदर उतरा था। इससे पहले अमेरिका ने कभी भी भारत को फाइटर जेट की पेशकश नहीं की। कई जानकार इस कदम पर संदेह जताते हुए कहते हैं कि F-35 की भागीदारी भारत के स्टेल्थ जेट डेवलपर्स का ध्यान हटाने की कोशिश थी। F-35 के प्रवेश पर हो हल्ला मचाने पर एक डिफेंस अधिकारी ने कहा था कि भारत अंतर्राष्ट्रीय खेल का शिकार हो रहा है और इससे भारत के लड़ाकू विमान कार्यक्रम में देरी हो सकती है। इंटरनेशनल मंच पर एक लॉबी चाहती है कि भारत कभी भी अपनी तकनीक डेवलप नहीं कर पाए, बल्कि तकनीकी तौर पर वो दूसरे देशों के ऊपर ही डिपेंडेंट रहे। और दोस्तों अब अमेरिका इसी और कदम आगे बढ़ा चुका है। अमेरिका भारत के फाइटर जेट को मात देने की कोशिश में लगा हुआ है। दरअसल दोस्तों भारत में डीआरडीओ और एडीए यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एमका फाइटर जेट बनाने में लगी हैं, लेकिन इसमें जो इंजन लगेगा वो या तो अमेरिका का होगा या फिर ब्रिटेन का। दोस्तों इस वक्त 3 देशों के साथ में भारत इस डील को आगे बढ़ा रहा है, जिसमें फ्रांस की सेफ्रॉन कंपनी, ब्रिटेन की रोल्स रॉयस कंपनी और अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के साथ में भारत तेजी के साथ में टॉक करने में लगा हुआ है। लेकिन इनमें जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन भारत के लिए बहुत हद तक फायदेमंद साबित हो सकता है। और दोस्तों अब अगर भारत ये डील करने में कामयाब रहता है तो उम्मीद है कि 2025 तक ये फाइटर जेट बनकर के तैयार हो जाएगा। दोस्तों भारत के अलावा इस वक्त कोरिया और तुर्की भी अपने स्टेल्थ फाइटर जेट की तकनीक पर काम कर रहे हैं, लेकिन ताकत के मामले में भारत के स्वदेशी योद्धा अमेरिकी फाइटर जेट्स के भी बाप निकलने वाले हैं, क्योंकि इनका एल्गोरिदम इतना ज्यादा खतरनाक है कि अभी तक अमेरिका भी ऐसा एल्गो डेवलप नहीं कर पाया है। दोस्तों देश में बनने वाले एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की गति अमेरिका के सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35 से भी ज्यादा है। अमेरिका के फाइटर जेट की अधिकतम स्पीड 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की है, जबकि भारत के एमका की रफ्तार 2633 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। भारतीय कॉम्बैट प्लेन की कॉम्बैट रेंज 1620 किलोमीटर होगी, जबकि F-35 की कॉम्बैट रेंज 1239 किलोमीटर है। भारतीय फाइटर प्लेन की लंबाई 57.9 फीट की होगी, तो वहीं F-35 की लंबाई 51.4 फीट है। स्वदेशी फाइटर जेट का विंग स्पैन 36.6 फीट का होगा, जबकि F-35 का 35 फीट का है। स्वदेशी प्लेन ऊंचाई के मामले में 14.9 फीट का होगा, जबकि अमेरिकन फाइटर जेट F-35 की ऊंचाई 14.4 फीट है। दोस्तों भारत का ये फाइटर जेट आसमान के अंदर 10 घंटे तक लगातार उड़ान भरता रहेगा। इस जेट की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि ये पहला स्वदेशी 2 इंजन वाला फाइटर जेट होगा, जिसका डिजाइन ऐसा है कि दुश्मन के रडार इसे बिल्कुल भी नहीं पकड़ सकते हैं। ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है और इसमें हथियारों और मिसाइलों को लोड करने का
बेहद तगड़ा इंतजाम किया गया है। दोस्तों इस स्टेल्थ जेट में मिसाइल जेट के पिछले हिस्से के अंदर लगी हुई होंगी। इसका मतलब यह होगा दोस्तों कि इनकी तादाद को दुश्मन का रडार देख भी नहीं पाएगा। कुल मिलाकर के ऐसा होगा कि इस एयरक्राफ्ट को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि दुश्मन के रडार को आसानी से चकमा दे सकता है। हालांकि दोस्तों अब मोदी इसी जून के अंदर अमेरिका जाने वाले हैं, जिसके बाद में कहा जा रहा है कि वहां पर सबसे पहली डील इसी फाइटर जेट के इंजन को लेकर के होने वाली है। इस मामले में आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।